हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2022 अभी 12 जून को हुआ है और सब ने पेपर दिया है। पेपर अच्छा आया हुआ था, ठीक है। फैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था। वो बोलते हैं कि जो सरल था, बहुत सरल था। तो एक बात आपको बता दें, सरल कुछ नहीं होता, कि 40-50 प्रश्न जो होते हैं ना, वो सबको आते ही हैं, और वो 40-50 प्रश्न सब लोग करते हैं, ठीक है। उसके आगे करने में सबकी हालत ख़राब होती है। तो सरल पेपर नहीं होता है, लेकिन इतना प्रश्न होता है कि उतना मतलब सब करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम दोनों ही पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जीएस और सी सेट दोनों का। लेकिन पहले हम जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे, और जितना सॉल्यूशन बताएंगे जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें करीब मतलब 2 प्रश्न का, मान के चलिए 1 या 2 प्रश्न का कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। तो ये पेपर जो है भैया, बी सीरीज का पेपर है। आप लोगों का जो भी सेट होगा ABCD, उसी हिसाब से आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। पेपर 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय होता है, 150 प्रश्न होते हैं, और 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है इसमें, यूपी पीसीएस में। खास करके ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न की शुरुआत कर लें कि पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, आप सबको पता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसमें उड़ीसा और झारखंड का नंबर आएगा, तो पहला और तीसरा इसका सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें ध्यान रखना, भारत की रैंक है 136, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना, भाई सूची 1 को 2 से मिलाना। भवन है और निर्माण करता है, हमने ये आपको नोट्स में लिखवा रखा है। हिस्ट्री आपने अगर जिसने पढ़ा है उन सबको पता होगा, नोट्स में है, हमने लिखवा रखा है उसमें। जमैयत खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी का नाम हमने लिखवा रखा है। किसने लिखवाया है, बनवाया है इसको। तो जमैयत खाना मस्जिद का जो निर्माण किया है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सी का पहले से मिला दिए, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया भाई, अजमेर में बनवाया गया है, 1196 में करीब बनवाया गया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। तो भैया सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। सही उत्तर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। सी का पहला और डी का दूसरा हो गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये सबको पता होता, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, और यूकेलिप्टस इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, ये कथन और कारण वाला जो प्रश्न है इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन इसके आगे का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसमें PV सिंधु ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो इसमें पानी संसद, जल क्रांति जैसा कोई शब्द नहीं है, इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाली, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1986 में, भोपाल गैस त्रासदी अगर आपको याद हो तो आप अच्छे से ये प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित कब किया गया था। ये शामिल हुआ है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे
ये सुमेलित नहीं है, राज्य है और विधानसभा सदस्य की संख्या है। ठीक है, तो देखिए गोवा में अभी चुनाव हुआ है, गोवा में हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, मणिपुर में भी चुनाव हुआ था। ठीक है, तो गोवा में सीटों की संख्या 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, सबको पता है, उत्तराखंड में 70 है, पंजाब में कितनी है ये आप लोग हमें बताएंगे। मणिपुर में 62 सीट नहीं जबकि 60 सीट है, सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न 15 नंबर नहीं करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी घाटी बेसिन मतलब क्षेत्र की फल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ये नर्मदा नदी का उत्तर सही होगा। ठीक है, नर्मदा नदी सही रहेगा। अच्छा, ऊष्मा गति की डायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? तो कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है ना वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इसका सबसे स्थिर रूप माना जाता है। ओके, चलिए इसका सही उत्तर हो गया ग्रेफाइट, सी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, सही सुमेलित, इसमें बताना है, इसको छोड़ देंगे फिर से। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 19 में जो सही उत्तर होगा ना कि दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ये है भैया मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जलीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तरी सरकार तट, मन्नार, खंभात तट, केरल तट। तो ये सब तो भैया इसमें पता नहीं, लेकिन खंभात की खाड़ी जो है ना, खंभात वाला जो एरिया है मतलब गुजरात, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे कि पादप रोग और कारक से संबंधित है, 21 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसमें जैसे गेहूं का जो साहू रोग है ना वो कवक से संबंधित है। ठीक है, डी का चौथा है, तो इसका सही उत्तर डी ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में डी का चौथा दिख रहा है। ठीक है, तो पहला खट्टे अनासर के कीट है, गन्ने का लाल सड़न रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, आलू का कृष्णकांत रोग जीवाणु की कमी से, जीवाणु के कारक है इसका, और गेहूं का साहू रोग कवक इसका कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर छोड़ेंगे, ये 23 नंबर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, एक स्टेटमेंट है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं रही हैं। तो बात सही है, शक विजेता, शकारी जैसी उपाधियां इसने धारण की भाई। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसका सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है, 25 नंबर प्रश्न है, मिला लेते हैं भाई। देखिए जैसे 18 अप्रैल है, 22 मई है, 29 जुलाई है, 5 दिसंबर है। हम 29 जुलाई को अगर देखेंगे ना तो 29 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये सबको पता होगा, सी का पहला हो जाएगा। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है भाई? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो बी का हो गया चौथा, तो बी का चौथा हो गया, तो एक ही ऑप्शन में सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आप मिला सकते हैं। तो 18 अप्रैल को क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल को हो गया विश्व विरासत दिवस हो जाएगा। फिर 5 दिसंबर को क्या होगा भाई? 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और बताना कौन सा सही सुमेल है इसका। तो देखिए, संस्कृति है, शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय, पर्यावरण है। संस्कृति के मामले में देखा जाए तो तिरुपति का नंबर आएगा। ठीक, संस्कृति में हम, ठीक है, नहीं संस्कृति में देखेंगे, संस्कृति नहीं, पहले सामाजिक पहलू में देख लेते हैं। सामाजिक पहलू में तिरुपति आ जाएगा।
ठीक है, तो सी का चौथा हो जाएगा। शासन में इंदौर है, ओके, शासन में इंदौर हो गया, बी का दूसरा हो जाएगा। अब बी का दूसरा हो गया, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा ना। तो संस्कृति में क्या है, संस्कृति में आपका वडोदरा है, ओके, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल का नंबर आता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भैया कोचीन है, ये बात सब याद रखना है सबको, ठीक है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो इनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का, ओके। अगला प्रश्न है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS भैया लीड बैंकिंग स्कीम है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा साइंस के प्रश्न में हम डाउट में रहेंगे, इसलिए हम साइंस का प्रश्न ना ही सॉल्व करें तो थोड़ा सा सही रहेगा। आप लोगों के लिए भी गलत उत्तर बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। निम्नलिखित पर्वत 31 नंबर है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन से हिमालय श्रेणी में अवस्थित है? तो देखिए अन्नामलाई तो पूरी तरह से नहीं है, अन्नामलाई हम निकाल देंगे, तो तीसरा हम सब जगह निकाल देंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा, है ना। तो सही क्या हुआ, पहला और दूसरा, मतलब जो ओ भी है लॉस से भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में 20-21 के संबंध में पूछा गया है, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा पुराना है ना। 20-21 के बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दर्शन हमने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है, और हम बता भी रखे हैं, लिखवा भी रखे हैं। अब आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आप लोगों की गलती है। फिलहाल इसमें जैसे रामानुज का मिलाना है हमको, रामानुज जो है विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं, ठीक है। ए का हमने चौथा मिला दिया, चौथा हमने ए से मिला दिया, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित हैं, निम्बार्क हैं द्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य हैं शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, भैया गलत है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा देखिए 7वें नंबर पे आता है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है ना, ऐसे है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर है तो आता है भारत का नंबर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब पहला अगर गलत हो गया तो सही कौन सा होगा? दूसरा सही है क्या? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। तीसरा क्या है? कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही, इसका सही उत्तर हो गया 2 और 3 सही, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये 1975 में स्थापित है, ये कोई देखिए फैक्ट वाले सवाल हैं, ठीक है। अब इतना हमको भी नहीं पता है क्योंकि हम अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ये कई लोग कंफ्यूज हुए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में लोग उसको किए हैं, तो इसका सही उत्तर फिलहाल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है, ठीक है, 1967 का मामला, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोनोलॉजी में आते हैं सवाल, यह है कि क्रम से इसको सजाना है। गदर पार्टी की स्थापना है, चिटगांव शस्त्रागार है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना है, केंद्रीय असेंबली, बम कांड है। तो केंद्रीय असेंबली का जो बम कांड है ना, ये आप लोगों को अगर पता हो तो ये हुआ है आपका 1930 में, ठीक है। 1930 में बम कांड हुआ है। इसी के बाद
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई है 1915 में भैया। चिटगांव शस्त्रागार पर जो छापा डाला गया था वो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को, है ना, अप्रैल 1930 को, ठीक। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। तो देखिए सबसे पहले आएगा पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर आएगा। उसके बाद आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, 1, 3, 4 और 2 आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया 1, 3, 4 और 2, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से मिलान करना। ये बहुत सरल प्रश्न था और सबको ही प्रश्न ये पता रहा होगा। जैसे वर्गीज कुरियन को ही मिला देते, दुग्ध उत्पादन से संबंधित कर देते, तो सी का दूसरा हो जाता, सी का दूसरा हो जाता तो उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित भैया? हरित क्रांति से। एल.के. झा किससे संबंधित है? तो आर्थिक प्रशासन सुधार से। मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ ये मिलान उलान करने के लिए था, इसमें कौन सा सही सुमेलित बताना था, जनजातियों से संबंधित था, तो उसको हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें ये 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तुतीनामा रख दिया था? तो इसका जो अनुवाद किए थे उनका नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक है, इनका नाम क्या है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी नाम है इनका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते भाई। अगला प्रश्न है, फिर से मिलान करना योजनाओं का उसके प्रारंभ वर्ष से करना मिलान हमें, ठीक है। तो मिला लेते हैं भाई। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ना, वो 1999 में शुरुआत हुई थी इसकी। सी का हमने क्या किया? चौथे से मिला दिया, तो सी का चौथा देखिए एक ही उसमें दिया गया ना, सही उत्तर इसका भी हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब हुआ भैया? 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी, ओके। अब अगला प्रश्न देखें, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामनगर में, ठीक है, जामनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक जो धुंध होता है ना, उसमें सदैव ओजोन होती है, ठीक है, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न नहीं देखेंगे, 48 नंबर में थोड़ा सा 48 नहीं देखेंगे, ठीक है। 49 नंबर देख लेते हैं। देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है 49 नंबर, बी सीरीज का बात कर रहे हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बात सही है, ठीक है। कथन क्या है? सही हो गया। कारण क्या है इसका कि 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो इसकी व्याख्या है ये, ठीक है। तो देखिए कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी प्रतिस्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बटरफ्लाई से कुछ और नहीं ध्यान रखना, सजन प्रकाश का नाम याद रखना है, ठीक है, सही उत्तर सजन प्रकाश हो गया, ठीक है। आगे देख लेंगे, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में है? देखिए इसमें बघेलखंड आहरौरा का हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इसमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और आप लोगों को भी नहीं बताएंगे गलत कुछ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर पे आते हैं। जो एकदम एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल सटीक हैं, उन पे हम बात कर लेंगे।
तो पार्टियों के स्थापना से संबंधित प्रश्न है भाई। देखिए इसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम है, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो इसमें अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी कब बनी? 1982 में। 1992 में बनी है समाजवादी पार्टी, लेकिन 84 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आएगा तेलुगु देशम पार्टी का, तो तीसरा हो गया। उसके बाद नंबर आएगा बहुजन समाज पार्टी का 1984, फिर आएगा 1992 समाजवादी पार्टी की स्थापना। 3, 1, 2 और 4, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण मतलब समन्वय के बारे में कहता है? तो इसमें देखिए दूसरा वाला है ना, दूसरा शिलालेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? अब देखिए ये हमने पॉलिटी में भी लिखवा रखा है। देखिए ये जो इतिहास वाले पॉलिटी के प्रश्न हैं, एनवायरनमेंट के प्रश्न हैं, भूगोल के प्रश्न हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, तो इसमें जो महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है उसका नाम है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है भाई? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। आगे देख लेते हैं। देखिए भूगोल से संबंधित प्रश्न है, केंद्र और उसके उद्योग, ये भी हमने आपको लिखवा रखा है नोट्स में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जैसे ओसाका है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट किसके लिए है भाई? तो डेट्रॉइट जो है मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका कुल मिला के सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, इसका सही उत्तर एक मिनट बी का चौथा है ना, डेट्रॉइट मोटर वाहन है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओसाका सूती वस्त्र है, डेट्रॉइट मोटर वाहन है, क्यूबा आपका सिगार के लिए है, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न एनवायरनमेंट से संबंधित है। ये हमने आपको नोट्स में एनवायरनमेंट का जो नोट्स आपको बनवाए थे उसमें हमने लिखवा रखे हैं। ठीक है, आप उसको देख लेंगे। तो SDG 10 नंबर पर कौन सा है, 13 नंबर पर कौन सा है, 14, 15 पर कौन है, 16, 17 पर कौन है? ठीक है, तो हमने लिखवा रखे हैं फिलहाल। तो देखिए SDG तो जो 13 नंबर है ना वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी को पहले से मिला दिया, तो बी को पहले से मिला दिया, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में काम खत्म हो गया। तो जो SDG 14 है वो SDG 14 जो है जल के नीचे जीवन से संबंधित है। SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन से संबंधित, और SDG 10 जो है असमानताओं से कमी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी हमने लिखवा रखा, मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है तो आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसने गुजरात को जीता था। ठीक है, गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर है वारंगल को विजित किया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इसमें सही उत्तर इस आसाम का आता है। ठीक है, नहीं आसाम नहीं, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना, तो सही सुमेल नहीं, वही बताना है। अमेठी मूज के उत्पादन के लिए है, सही बात है। आगरा चमड़ा के लिए है, बागपत लकड़ी खिलौना के लिए है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश का नंबर आएगा, क्योंकि देखिए बंगाल है हमारे यहाँ। ठीक है, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा वहाँ के जल में मिलते हैं, तो बांग्लादेश उसके आसपास। ठीक है, सही उत्तर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे ही आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें आपको शकूरखेड़ा, बेदारा और पोर्टो नोवा, इन तीनों युद्धों के बारे में हमने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। बाकी मुदकी का युद्ध हमने इतिहास में नहीं बताया आपको, लेकिन बाकी इन तीनों के बारे में आपको पता है। अब इस तीनों में से अगर आपको किसी का भी एक समय अगर पता होगा तो आपका उत्तर सही हो सकता है। जैसे देखिए इसमें बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध कब हुआ भाई? बेदारा का युद्ध हुआ 1759 में, ठीक है, जबकि शकूरखेड़ा का युद्ध जो है वो 1724 में हुआ है, ठीक है। 1724 में हुआ शकूरखेड़ा का युद्ध, 1781 में हो गया पोर्टो नोवो का युद्ध। तो 1759, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले शकूरखेड़ा आएगा 3 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 1759 बेदरा का युद्ध, 3 के बाद 4 आएगा, फिर आएगा 2, 3, 4, 2, 1 इसका सही होगा और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न है सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो पीड़ाहारी दवा है, ठीक है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? इसको ना देख के हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पेशा अधिनियम के बारे में पूछा गया है। संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित हुआ? 1996 में हुआ था, ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसमें देखिए लोथल से तो मिले हुए हैं, ठीक है, लोथल और मोहनजोदड़ो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न क्या है कि बायोमास ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है वो परमाणु ऊर्जा है। इसमें सीधा सीधा उत्तर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है इसको छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। 70 और 71 दोनों छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनी है? तो इनका नाम है सामिया सुलूह हसन, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। तो लोकटक झील है, 73 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अगला हम देखेंगे 74 नहीं देखेंगे भाई, हम 75 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो इसका नाम है CUCET, CUCET इसका नाम है, ठीक है। सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित 76 नंबर कि एक गिलास कथन है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। तो क्या सही है ये कथन? भैया गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है कारण क्या है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो देखिए कारण इसका सही है लेकिन कथन इसका गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि कथन गलत है, कारण सही है। अब मिला लेते हैं थोड़ा सा। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और राज्य का नाम दिया गया है। तो जैसे रमेश तावड़कर है, कुलतार सांधवान है, टी सत्याव्रत है, ऋतु खंडारी है। तो मिला लेते भाई। देखिए रमेश तावड़कर जो हैं कुछ तावड़कर संबंधित जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया से संबंधित, मराठा से संबंधित है ना, कुछ ऐसे समझ में आ रहा है। तो ये भैया आपके गोवा के अध्यक्ष हैं, ठीक। दूसरे कुलतार सांधवान हैं, पंजाब के हैं, ठीक। तो ऐसे 1-2 मिल गया ना तो बस हो गया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टी सत्यव्रत हैं मणिपुर के, ऋतु खंडारी हैं आपके उत्तराखंड के, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है टी माल्थस ने दी माल्थूसियन थियोरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये भैया जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना जनसंख्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये हमने नोट्स में लिखवा रखे हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है वो है 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? 24 अगस्त 1946 सही उत्तर है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ये आर्यक स्तंभ के बारे में हमको खुद नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए उसके बारे में हम कुछ बहस भी नहीं करेंगे आपसे। ये भी छोड़ देते हैं कि ये जो फ्रंटियर का क्या है रिपोर्ट आई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन दिवस, देखिए ये उसमें पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस वाले प्रश्न पेपर में पूछा गया था, तो इसका 16 सितंबर ओजोन दिवस का मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था, ठीक। अच्छा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका सही उत्तर ज्योतिबा फुले है, ठीक है, ज्योतिबा फुले। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित है कि भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति के बारे में है। तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे दूध सागर है, तो दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी के पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। ए का हमने चौथा कर दिया, ठीक है, ए का हमने चौथा कर दिया। पलानी कुछ ऐसे नाम है, तो पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में हो सकता है ना, तो डी का हमने तीसरा मिला दिया, तो डी का तीसरा और ए का चौथा हमने कर दिया, सही उत्तर डी हो जाएगा, तो सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न देखें, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो भैया पर्यावरण से मित्रवत होते हैं? यूपी पीसीएस का पिछली बार का प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रश्न है ये, अभी जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ है, और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हम इसीलिए बोले थे कि आप लोग जो अभी जल्दी में पेपर हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेना, कुछ प्रश्न आप एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल जैसा आप लोगों को ठीक लगा आप लोगों ने किया है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो भैया एकेडना मछली होती है ना, एकेडना, तो ये अंडा देती है, ठीक है, स्तनधारी है, अंडा देती है। अगला प्रश्न मिलान करना भाई, पॉलिटी से संबंधित है, अनुसूची और विषय से संबंधित है। ये हमने लिखवा रखा है पॉलिटी में ही, आप लोग अगर पढ़े हैं ध्यान से, तो जैसे तीसरी अनुसूची, चौथी, पाँच, सातवीं, आठवीं में क्या क्या है? आठवीं में भैया भाषा संबंधित है, सातवीं आपकी शक्तियों के विभाजन से संबंधित राज्य संघ समवर्ती सूची से संबंधित है। चौथी में जो तीसरी है शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप संबंधित है, और चौथी जो है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची जो है वैसे राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे राज्य विधान परिषद दिया गया इसमें, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर हो गया, तो ए का हमने मिला दिया दूसरे से। हमने एक चीज़ और बताया है, तीसरे अनुसूची में जो शपथ है वो 9 प्रकार के पदाधिकारियों से संबंधित है, दूसरे में जो वेतन भत्ता है वो 8 प्रकार के पदाधिकारियों से संबंधित है। ये चीज़ भी हमने बता रखी है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बढ़िया है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है, ए का हमने दूसरा कर दिया, सही उत्तर सी हो गया, ठीक है। चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषदों में सीटों के आवंटन से संबंधित है, सातवीं है संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों को विषय सूची है, और आठवीं में भाषाएं दी गई, सही उत्तर सी हो जाएगा। फिर से मिलाना है, मिला लेते भाई व्यक्ति और संबंधित कार्य। अब देखिए जैसे इतिहास में हमने पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में कि डी.के. कर्वे जो विधवा विवाह से संबंधित उन्होंने मामला उठाया था, और एक विधवा ब्राह्मणी से उन्होंने विवाह भी किया था, ये भी हमने बता रखा है इतिहास में। तो इसमें डी.के. कर्वे जो हैं, ए को हमने दूसरे से मिला दिया, और बी.एम. मालाबारी जो है बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित है ना, ये बी.एम. मालाबारी, तो हमने इनको मिला दिया किससे? इनको मिला दिया हमने 3 से, तो डी का तीसरा हो जाएगा और ए का दूसरा हो जाएगा, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो JED बेथुन जो है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना हुई, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है क्या भैया, ये कलकत्ता में, सी का चौथा है, तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी है, ठीक है। मिला लेना आप लोग, सही से ध्यान से मिला लेना। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। इसका जो अगला प्रश्न है,
किस देख लेते भाई। 91 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो ये भी सही है, और इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत, ये हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता है, और इसलिए हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है भाई, मिला लेते हैं। समितियां और नियुक्ति का वर्ष है, तो बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति दी गई है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, 1957 में बनी थी। ठीक है, एक हमने पहला मिला दिया, तो 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अशोक मेहता 1977, एल एम सिंघवी 1986, पी के थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में बताना भाई। तो पहला स्टेटमेंट, यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी बात सही है कि एक अगर पेड़ है ना, तो उसके हर एक भाग में दूसरे ही प्रकार के जीव विद्यमान होते हैं, कि उसकी जड़ से कोई और खाना खा रहा, उसकी तने से कोई और खाना खा रहा, उसकी टहनियों पर कोई और बैठा हुआ, उसकी पत्तियों को कोई और ले रहा है, तो सबका अपना अपना होता है। ठीक है, निकेत है वो। ठीक ना, एनवायरनमेंट वाला जो नोट्स ना अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 94 का। 95 प्रश्न है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो ये दोनों भैया मारवाड़ से थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो इसमें जैनों का आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 10 अप्रैल 2022 को 97 नंबर है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है गुजरात, केरल, पंजाब। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, वैसे देख लेंगे। अब इसमें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में सजा देना हमें। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ की है, कानपुर में। ठीक है, उसके बाद किसकी आएगी, उसके बाद आएगी गाजियाबाद की, फिर आएगी आगरा, नहीं लखनऊ, फिर आएगी आगरा। ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री, ये हमको नहीं पता भाई, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विषय बताने हैं, क्रम उनका कैसा है संविधान में, पॉलिटिक्स से संबंधित है, ये हमने लिखवा भी रखा आपको। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता भी होगा कि पहला भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ऐसे आपको पता होगा। तो देखिए नागरिकता जो है दूसरे भाग में है, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मूलाधिकार, भाग 4 है डीपीएसपी, भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, 2 में नागरिकता है, तीसरा है ही नहीं इसमें, मतलब तीसरे में मूल अधिकार है, तीसरे वाले में, चौथे में डीपीएसपी दिया गया और 4 का में दिया गया मौलिक कर्तव्य। तो हम मिला लेंगे तो आ जाएगा 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2 इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, जो जो हमने किए हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो जो मतलब हमें जो आएंगे उन्हीं को करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। 102 नंबर प्रश्न, इसमें जो हरित गृह गैस नहीं है वो है आर्गन, बाकी सब के सब CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हरित गृह गैसें होती हैं। औरंगजेब के शासनकाल में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो
तो जैसे देवराई की लड़ाई है, बनास पास शुजा की पराजय हुई, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ। तो देखिए धर्मत नहीं, पहले देवराई का युद्ध जो हुआ है वो अप्रैल 1659 में लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? तो मई 1658 में लड़ा गया। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? अप्रैल 1658 में लड़ा गया है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो सबसे पहले चौथा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो पहले हो जाएगा भैया ये धर्मत का युद्ध, फिर हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई। ठीक है, फिर हो जाएगा देवराई का युद्ध, उसके बाद बनारस के पास शुजा की पराजय। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो ये काम भैया कर्नाटक में किया गया, बेंगलुरु में। ओके, अगला प्रश्न, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है शनि ग्रह में वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 106 नंबर, काराकोरम मरुस्थल किस देश में है? तो काराकोरम जो मरुस्थल है ना वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, ये आपको भूगोल में मिल जाएगा, भूगोल के नोट्स में। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है ना एनाफ्लीज के काटने से होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। ये वाला प्रश्न भैया ग्रंथ और रचनाकार मिलाना 108 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं, रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, सीधे सीधे ऐसे के ऐसे ऑप्शन भी उसमें दिया गया था। ठीक है, तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल का है, पुंडरीक विट्ठल की रचना है रागमाला। ठीक है, एक हमने अगर तीसरा मिला दिया तो एक ही ऑप्शन में मिल गया हमको, डी इसका सही हो जाएगा। रस कौमुदी किसकी है? श्रीकंठ की है। राग विबोध किसका है भैया? तो ये भैया सोमनाथ का है। ठीक है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है ना वो है वेंकट रमण की। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे मिलाते हैं, सही सुमेल नहीं है हमें बताना इसमें। तो ऊष्मा का जूल होता है क्या? ऊष्मा का जूल तो नहीं होता, दाब का पास्कल होता है, लेंस की क्षमता डायप्टर होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी होती है ना, ऐसा ही मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फिर से जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में अगर आप लोग पढ़े हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र राज्य है मानस कहाँ है? तो असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, बहुत सरल है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए मानस को मिलाएंगे असम से, ए का तीसरा और बी का चौथा कर देंगे तो सही उत्तर डी हो जाएगा। वैसे ही मिल गया तो नंदा देवी चला जाएगा उत्तर प्रदेश नहीं, वो तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है फिलहाल। एक ये भी प्रश्न आपका गड़बड़ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या है, सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान की बात कहीं पर भी नहीं की गई। बाकी गुणवत्तापर शिक्षा है, लैंगिक समानता है, शून्य भूख है, ये सब बातें हुई हैं उसमें। अगला प्रश्न है 112 नंबर, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, ये आपके लिए प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसकी बनी होती है? ये ब्यूटेन की होती है या प्रोपेन की होती है? सीएनजी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो प्रोपेन होना चाहिए। ठीक है, साइंस का प्रश्न है, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज रहेंगे इसमें, फिलहाल इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु देखेंगे। 114 नंबर प्रश्न है, प्रशांत में मेरीना ट्रेंच गर्त है, ये तो सबको पता है। तो ए का हमने तीसरे से मिला दिया। ठीक है, आर्कटिक को छोड़ देते, पहले हिंद को देखते हैं। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। सी का हमने पहला कर दिया भैया, सी का पहला कर दिया, ए का तीसरा कर दिया, अभी भी गड़बड़ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक छोड़ते पहले अंध महासागर में देखते हैं। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गिरता है, तो डी का हमने दूसरा कर दिया। तो अब जब हमने डी का दूसरा कर दिया, सही उत्तर हमको मिल गया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आर्कटिक इसमें जो क्या बोलते हैं, आर्कटिक में आपका मोलॉय गर्त स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आवासीय क्षेत्र शोर स्तर है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में वैसे बहुत सारी आवाज़ होती रहती, तो 70 डेसिबल मिला देते हैं। ठीक है, और जब ऐसे कर देंगे तो सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा एक ही ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए ये वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा पॉलिटी में, कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो इसमें देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, ये सब उपराष्ट्रपति रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, सिर्फ ये राष्ट्रपति बने थे। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये यूपी से संबंधित है थोड़ा सा। यूपी स्पेशल में समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान है, तो ये हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 118 नंबर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन बताना भैया। तो पहला स्टेटमेंट है इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, बात सही है। उद्देश्य था इसका, दूसरा स्टेटमेंट है कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। तो देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो गया। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं, या उसको छोड़ देते हैं। 120 छोड़ते हैं, 121 पे आते हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। गंगा एक्शन प्लान शुरू करने के लिए कोई उसके जल को स्वच्छ रखना है, ठीक है, और तटों की साफ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता, ठीक है, प्रदूषण का ध्यान रखना है कि प्रदूषण ना फैले। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो इसमें देखिए केवल प्रदूषण रहित बनाना था, केवल सिंचाई के लिए करना था, केवल नए बांध बना था, ये सब गलत है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए इसमें ये जो प्रश्न है बड़ा सिंपल प्रश्न है कि शिव मतलब देवता और उनकी पहचान दी गई। तो शिव है भैया त्रिशूल से संबंधित है, उनकी पहचान त्रिशूल से है। विष्णु है चक्र से पहचान उनकी है। गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से है। सरस्वती की पहचान वीणा से है। तो देखिए ए का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न है, ये मिलान करना है, ट्रेड यूनियन है, दलीय संबद्धता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम अभी अलग कर लेते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 125 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है ना, ये फुटपाथ विक्रेता जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उनके लिए थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, चलिए 127 नंबर प्रश्न क्या है भाई। इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं बताना था। नियोप्रीन है, विशिष्ट बड़, बात सही है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक होता है, सही बात। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। रेयॉन जो होता है ना रूपांतरित स्टार्च। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये नहीं, ये हमको मिला नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है भाई। 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है वही है जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी पहाड़ी, चिन, घोसी पहाड़ी। तो चिन जो है, चिन, लुसाई, ये सब कहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, तो मणिपुर में हो जाएगा। चिन हो गया मणिपुर में। तो सी का हमने दूसरा मिला दिया, सही उत्तर हमको मिल गया। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मिलाएंगे तो बटेश्वर पहाड़ी चली गई बिहार में, बिलारी हो गई आपकी कर्नाटक में। तो धोसी कहाँ गई, धोसी गई भैया हरियाणा में। हरियाणा में ये जो है ना अरावली जो श्रृंखला है उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नहीं उत्तर पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो गया, अरे भाई चीन मतलब सी का दूसरा हो गया ना, सी हो गया इसका सही उत्तर। ठीक है,
किस संविधान संशोधन द्वारा 131 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो 69 अमेंडमेंट के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको पॉलिटी में ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें हस्ताक्षर किए भैया भारत के गृह सचिव और असम मेघालय के पुलिस महानिदेशक, इन दोनों ने मिलकर इस पे साइन किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखिए, ये आपको पूरा पूरा मिल ही जाएगा कि आप डीपीएसपी में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करने से संबंधित जो मामला है, ये आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य में नहीं, ये डीपीएसपी में मिल जाएगा। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत है भाई, सही उत्तर ए हो जाएगा, बाकी सब के सब मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 135 नंबर छोड़ेंगे, 136 नंबर देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तो ब्लैक क्रांति देख लेंगे तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित, डी का हमने तीसरे से मिला दिया, डी का तीसरा मिला दिया। तो भैया गोल्डन किससे संबंधित? बागवानी और शहद से संबंधित, ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा हो गया और डी का तीसरा हो गया, सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो बोलीविया स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से होता है। ठीक है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, देखिए भूतापीय है, पवन ऊर्जा थोड़ी होती है सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होती है भाई, तो पवन ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2022 में प्रारंभ कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इस्पात उत्पादन में चीन सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए सुमेलित नहीं बताना है, तो देखिए 13वां 99 में था, 99 से 2004, 11वां था 96 से 98, 9वां था 89 से 92 तक था। ठीक है, लेकिन जो 7वां था ना, 82 में नहीं था, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित है बताना। देखिए गुजरात में चाय है क्या? उत्तर प्रदेश जूट है क्या? केरल रबड़ है क्या? असम गेहूं है। तो देखिए केरल में रबड़ है, बाकी उत्तर प्रदेश में जूट नहीं, गुजरात में चाय नहीं है, असम में गेहूं नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं हो जाएगा, असम में जूट हो जाएगा, नहीं असम में चाय हो जाएगा। ठीक है, रबड़ फिलहाल सही है, केरल है। यूएनडीपी ने निर्धनता के निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है, कौन सा एक सही? इसमें आय निर्धनता होती है, इनकम की बात होती है ना, इनकम है, शिक्षक लेवल है, स्वास्थ्य है, ये सब बात की जाती है उसमें, तो आय निर्धनता हो जाएगी। ओके, फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्षेत्र देखिए, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र से संबंधित बात हुई थी, तो इसको ना हो तो छोड़ ही देते हैं, इसमें थोड़ा हमें भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए 145 नंबर देखते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये भैया 21-22 वाले बजट में घोषित हुई जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था? तो ये भैया शाहजहां ने दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल प्रश्न है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? mRNA वैक्सीन है, संपूर्ण वायरस का टीका है, गैर प्रतिकृत वायरल वेक्टर है, या प्रोटीन रूपिका ही है? तो ये सब भैया अगर आप लोगों ने किया है प्रश्न तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल, इस पर संदर्भ में एक करंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? डॉल्फिन डे अगर आप लोगों को पता है तो ये तो आप गूगल से भी करके सही सही चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो, अब देखिए भाई पूरा पूरा प्रश्न हो गया समाप्त यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कुछ करीब 20-25 प्रश्न नहीं किए हैं क्योंकि उनके उत्तर हमको भी नहीं पता था, और गलत उत्तर बताना भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। और हाँ, लेकिन जितना हमने करवाए हैं उसमें से 1 या 2 प्रश्न का आपको मतलब आगे या पीछे हो सकते हैं आप, कि 1 या 2 प्रश्न का अंतर आ जाए। बाकी रही कट ऑफ की बात जो करते हैं, तो कट ऑफ की बात
थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ये है कि अगर 105 प्लस मतलब सी सेट आप क्वालिफाई होंगे तब की बात कर रहे हैं कि अगर आप सी सेट क्वालिफाई हैं, सी सेट क्वालिफाई अगर हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर में ना, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें 105 प्लस अगर नंबर हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए अभी से। और सी सेट का भी पेपर कल देख लेंगे, उसको भी हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो मेंस की तैयारी में लग जाएं जिनका 105 प्लस हो रहा, नंबर की बात कर रहे हैं, प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं। 105 नंबर प्लस अगर जिसका भी बन रहा है वो अपने मेंस की तैयारी के लिए लग जाए। रिजल्ट भी समय से आ जाएगा मेंस, क्योंकि सितंबर में ही होने वाला है तो समय बहुत कम है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से आप लोग लग जाएं और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आंसर भेजिए, हम चेक करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें क्या सुधार हो सकता है और किस तरीके से क्या चीज़ लिखकर आप अपना नंबर अच्छा ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।